सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश यहीं रहना चाहिए। पूरा देश जब स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ मना रहा था, तब कांग्रेस के मुख्यालय में कुछ और ही हो रहा था। बीजेपी का विरोध करते करते कांग्रेस अब देश के विरोध में उतर आई है। वंदे मातरम, जिसके गाने से हर देशवासी के मन में देश प्रेम उमड़ पड़ता है, लेकिन सोनिया गांधी, उन्हें इस गीत से क्या? वो तो इटली की है और उन्होंने ये 15 अगस्त के दिन ही साबित कर दिया कि उन्हें ना तो भारत से प्यार है और ना ही भारतीय गीत से। एंटोनिया माइनो ने यह साफ कर दिया कि वंदे मातरम उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। पूरा मामला क्या है, ये हम आपको समझाते हैं। 15 अगस्त देश आजादी का जश्न मना रहा था। तिरंगा शान से लहरा रहा था और देश भर में गूंज रहा था वंदे मातरम। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस मुख्यालय से ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सियासत को पूरी तरह से गर्म कर दिया। वीडियो में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ इशारा करती हुई नजर आती हैं। इसी दौरान वंदे मातरम का गायन चल रहा था और बस इसी तस्वीर ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया। बीजेपी का आरोप है कि जब वंदे मातरम का पूरा गायन हो रहा था, तब कांग्रेस नेतृत्व को इससे आपत्ति थी। बीजेपी ने सवाल उठाया, जिस कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, उसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत को लेकर असहजता क्यों दिखाई दी? और मामला यही नहीं रुका। अब इस पर देश की सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस मुख्यालय में हुए इस कृत्य को लेकर सोनिया गांधी और कांग्रेस दोनों पर जमकर हमला बोला है। लेकिन सोनिया गांधी ने ऐसा क्यों? सवाल एक ये भी है कि वीडियो में जो दिखाई दे रहा है उसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या सोनिया गांधी वास्तव में वंदे मातरम के गायन को लेकर नाराज थी, या फिर बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक मुद्दा बना रही है? फिलहाल दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वंदे मातरम बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो गया है। इस बिल को कानून बनने के बाद अब कोई भी व्यक्ति वंदे मातरम का अपमान नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उसे सजा का प्रावधान है। विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन जब विपक्ष इसे रोकने में कामयाब नहीं हुआ, तो विपक्ष की महामहिम सोनिया गांधी ने ये कृत्य करके दिखाया। सोनिया गांधी का वंदे मातरम गीत के बीच उसे बंद कराना, इससे साफ जाहिर होता है कि उनके और उनकी पार्टी के दिल में भारत के लिए कितना प्रेम है। अब सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर माफी मांगने की मांग तेज हो गई है। इसी बीच कर्नाटक में बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ वंदे मातरम का अपमान करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। सवाल सोनिया गांधी के इशारे का है, सवाल कांग्रेस की नीयत का है, और सवाल इस बात का भी है, क्या राष्ट्रीय गीत जैसे संवेदनशील विषय को लेकर राजनीतिक दलों को ज्यादा सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? कांग्रेस कह रही है कि आरोप गलत है, बीजेपी कह रही है कि देश और वंदे मातरम का अपमान हुआ है। अब इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा फैसला जनता की नजर करेगी, क्योंकि वंदे मातरम सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं, देश के स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत है। और इसलिए सवाल बड़ा है, क्या कांग्रेस इस विवाद पर सफाई से आगे बढ़कर माफी मांगेगी, या बीजेपी के आरोपों को पूरी तरह राजनीतिक साजिश बताकर खारिज कर देगी?